गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक नया टॉपिक करेंगे जो है भारत पर तुर्कों के आक्रमण। ये कई बार आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने आक्रमण किए, उसके उद्देश्य क्या रहे थे, और अलग तरीके से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि तुर्क कौन थे। ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। तो तुर्क या तुर्कस मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उसके पड़ोसी क्षेत्र में जो रहने वाली जो जातियां थी उनको कहा जाता था, जिनकी मातृभाषाएं क्या थी, तुर्की थी। एक तुर्क सरदार था सबसे पहले अक्तुगेन, जिसने क्या किया था 932 ईस्वी में गजनी मध्य एशिया में एक संतत राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसका दास सुबतगीन वहाँ का राजा बन गया था और उसने भी भारत पर पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया था, लेकिन वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया था ज़्यादातर क्षेत्रों में। उसके बाद महमूद गजनी क्या करता है, हम गजनी क्षेत्र पर अधिकार करके वहाँ का शासक बनता है, जो सुपुतगन का पुत्र है। ये 2 नंबर में महमूद गजनी भी आपका आ सकता है भाई। तो ये क्या करता है, विश्व को विजय करने के लिए एक अभियान चलाता है और बहुत से क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। भारत पर वो 17 बार आक्रमण करता है और हर बार जीत हासिल करता है। तो महमूद गजनी के उद्देश्य क्या क्या थे भारत में आक्रमण करने के। देखिए, कई जगह आपको ये मिल जाता है कि राजनीतिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, या इस्लाम के विकास के लिए या आर्थिक उद्देश्य उसके क्या थे। तो यहाँ कुछ पॉइंट हमने दे रखे हैं। जैसे इस्लाम धर्म का प्रचार वो करना चाहता था। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए क्या करता है, वो जगह जगह आक्रमण करता है। फिर संपत्ति प्राप्त करने के लिए भारत के बारे में उसने बहुत सुन रखा था कि यहाँ धन संपत्ति है, भारत सोने की चिड़िया है। तो उस धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण करता है। वो हमें दिखाई भी देता है कि वो हर आक्रमण में मंदिरों के ऊपर आक्रमण करता है, उनको नष्ट कर देता है, वहाँ से संपत्ति सोना चांदी लेकर अपने साथ चला जाता है। एक उद्देश्य बताया गया है कि साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए क्या करता है, वो आक्रमण करता है साम्राज्य के विकास के लिए। तो ये कुछ उसके उद्देश्य रहे थे भाई, और जिसके कारण क्या करता है, भारत में आक्रमण करता है और वो जीत हासिल करता है भाई। अब महमूद गजनी कौन था या तो कौन थे वो हम कर चुके हैं। उसके उद्देश्य क्या थे वो हमने बता दिए हैं। उसने कौन कौन से आक्रमण किए थे। वैसे तो देखिए, बहुत से आक्रमण हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये आक्रमण ये करते हैं सिंहासन पर 999 में बैठ करके। उसने जितनी बार भी भारत पर आक्रमण किया, हर बार क्या करते हैं, वो जीत हासिल करते हैं। प्रथम आक्रमण उसने 1001 में किया था भाई, और उसके बाद दूसरा आक्रमण उसने 1002 में किया है सीमांत क्षेत्रों पर, और जयपाल के साथ उसका युद्ध होता है। तीसरा 1004 में उसका हुआ है भाई। चौथा आक्रमण 1005 में उसने किया है मुल्तान के शासक दाऊद के साथ। दाऊद जो उसका विरोध करता है उसके साथ इसकी लड़ाई होती है। पांचवा आक्रमण 1007 में पंजाब में ओहिंद क्षेत्र में जयपाल के पुत्र सुखपाल के साथ इसके क्या है, लड़ाई होती है भाई। उसके बाद छठा आक्रमण 1008 में इसका हुआ है। सातवां आक्रमण 1009 में हुआ है। आठवां आक्रमण उसका भी 1010 में हुआ। देखिए, मैं आपको बताते चल रही हूँ, स्क्रीन पर आपको ये दिख भी रहे हैं कि कौन सा आक्रमण किस टाइम पीरियड में किया गया था। उसके बाद नौवां आक्रमण की अगर हम बात करें, तो नौवां आक्रमण आपका जैसे 1013 में यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर 10वां आक्रमण 1013 में है, नंद शाह के साथ इसके साथ लड़ाई होती है। 11वां आक्रमण क्या करता है, ये त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध करता है, भी कश्मीर पर जो शासन कर रहा था, तो वहाँ इसकी लड़ाई होती है भाई। उसके बाद 13वां आक्रमण 1020 में है। यहाँ देखिए, कुछ आक्रमणों की जब हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो आपकी 14वां आक्रमण है भाई। ये 14वां आक्रमण महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर के ऊपर किया था भाई। 15वां आक्रमण 1024 में उसने किया है। फिर उसने 16वां आक्रमण जो किया था 1025 में उसने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कई बार पूछा जाता है महमूद गजनी ने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण कब किया था, वो कौन सा अभियान उसका माना जाता है। तो सोमनाथ मंदिर में ये क्या करते हैं, वहाँ लूट करते हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं, वहाँ से दरवाजे वगैरह भी अपने साथ लेकर के चले जाते हैं भाई।
तो ये यहाँ सारे के सारे जितने भी आक्रमण थे, आपके 17वां आक्रमण देखिए 1027 में उसने किया। अंतिम आक्रमण ये माना जाता है और सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में किया था भाई। तो उसके 17 के 17 आक्रमण आपके यहाँ हो गए। फिर आपका आता है एक तुर्क और है जो आक्रमण करने आता है। देखिए हम इसमें आपको कोई अलग नहीं बता रहे कि तुर्कों की सफलता के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, बस हमने तुर्कों के बारे में बताया। महमूद गजनी का हम कर चुके हैं। महमूद गजनी के बाद फिर मोहम्मद गोरी एक शक्तिशाली शासक के रूप में वहाँ उभर करके आता है और वो भी क्या करता है, भारत में आक्रमण करता है। तो ये गौर वंश से संबंध रखता था भी। और भारत में क्या करता है, ये प्रथम जो आक्रमण इसने किया 1175 में किया है। भारत में वो पराजित भी होता है। गुजरात के शासक भीम द्वितीय उसको पराजित कर देते हैं। और फिर दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ होती हैं भी मोहम्मद गोरी की यहाँ पर, जो तराइन की लड़ाई के नाम से जानी जाती है 1191 और 1192 में। और जिसमें क्या है, प्रथम लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान इनको पराजित कर देते हैं और दूसरी लड़ाई में फिर क्या करता है, छल कपट के साथ ये पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके और मोहम्मद गोरी जीत हासिल कर लेता है। और वही माना जाता है कि उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में से 1526 तक जो चलती है भाई। तो ये हमने तुर्क जो है आपके वो करवा दिए हैं, तुर्कों के आक्रमण हमने आपको करवा दिए हैं। और पहले देखिए अरबी आक्रमण करते हैं, फिर तुर्क आक्रमण करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप भारत में क्या होता है, प्राचीन काल के बाद मध्य काल में क्या है, मुस्लिम शासन यहाँ शुरू हो जाता है भाई। तो ये आपका था भाई तुर्क कौन थे और तुर्कों के आक्रमण के बारे में बताइए, जो हमने आपको डिटेल से बता दिया है। ओके भाई, थोड़ा सा अपना ध्यान से इसको कर लेना।